प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। फाइव रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, किस किस के बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे आप, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है। उसके बाद आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसमें तो पहले से ही सेम है ऑलरेडी, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर्स का सेम करना है, इक्वल करना है। तो देखिए, इसमें हमने जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल ले लिया। उसके बाद क्या करना है, 5 रैशनल नंबर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर बताइए। आपको 5 या 5 से ज्यादा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कैसे, यहां देखिए, -1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे, -7/7। और इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस तरह से। अब देखिए हमारे पास इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आ गए हैं। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। -6/7, -5/7, -4, -4/7, -3/7, -2/7 और -1/7 और क्या है 0/7। अब हमने कितने रैशनल नंबर इनके बीच में निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हमने इन दोनों के बीच में निकाल दिए। तो इस तरह से आपको बहुत आसान तरीके से करना है कि दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर कैसे निकलेंगे। आप यहां पर 7 की बजाय 10 से भी कर सकते थे, 20 से भी कर सकते थे, लेकिन जितने ज्यादा से इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, उतने ही ज्यादा इनके बीच में रैशनल नंबर निकलते चले जाएंगे। अब ये तो था एक आसान तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, मैं आपको दोनों ही यहां समझाता हूं कि कैसे निकलते हैं रैशनल नंबर। दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं। इनफाइनाइट समझते हैं? इनफाइनाइट का मतलब है अनंत, उनकी कोई अंत ही नहीं है। इतने रैशनल नंबर है -1 और 0 के बीच में, कोई अंत नहीं है। वो प्रोसेस बताता हूं कि वो अंतहीन कैसे है, वो कैसे चलती रहती है। देखिए, -1 और 0 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। -1 और 0 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। -1 और 0 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। वो जो रैशनल नंबर आएगा वो -1 और 0 के बीच में होगा। देखिए आगे चलिए, -1, इन दोनों को जोड़िए, क्या आएगा -1, तो -1/2 और 0। अब -1/2 जो है -1 और 0 के बीच में है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। देखिए, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -1, इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 2 × 1 2, 2 - 1
-3, तो यहां आ जाएगा -3/2 और -1/2, लेकिन उसको 2 से डिवाइड भी करना है तो यहां क्या आएगा -3/4। अब इन दोनों को जोड़िए, यहां देख लीजिए सम यहां कर लेते हैं, -1/2 + 0, तो क्या आ जाएगा -1/2। अब इसको 2 से डिवाइड भी करना है तो ये क्या आएगा -1/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1/4। तो इसके -1/2 और 0 के बीच में क्या आ गया हमारे पास -1/4 और 0। अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना है, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर यहां से यहां। अब मैं सिर्फ एक स्टेप और चलता हूं आगे। देखिए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 + 3 -7/4, तो इन दोनों के बीच में -1 और -3/4 के बीच में -7/8 और -3/4। चलिए जोड़ के देखते हैं, -1 -3/4 -4 -3/4 -7/4। अब इसको 2 से डिवाइड भी करना है, और 2 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा -7/8। अब -3/4 को और -1/2 को जोड़िए, यहां पर क्या आएगा देखिए, जोड़ के देख लेते हैं, -3/4 और -1/2, 4 एलसीएम तो -3, और ये क्या आ जाएगा -2, तो ये -5/4। अब इन दोनों को, इसको 2 से डिवाइड भी करना है हमें, 2 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा -5/8, और यहां क्या आ गया -1/2। अब आगे देखते हैं, इन दोनों के बीच में देखिए -1/2 और -1/4 के बीच में जोड़कर देखिए, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -3/4 आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे -3/4 आएगा, और -3/4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/8 आ जाएगा। उसके बाद -1/4 एज इट इज, और अब -1/4 और 0 के बीच में तो क्या आ जाएगा -1/8, और उसके बाद क्या आएगी 0। अब देखिए हमने क्या क्या निकाले हैं, कितने निकाल दिए हैं, 3 और 3 6 और 1 7। हमने 7 रेशनल नंबर निकाल दिए -1 और 0 के बीच में। लेकिन अभी हमारी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, अभी हमारी प्रोसेस चल रही है। मतलब क्या है कि अब इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर इस तरह से प्रोसेस ये चलती रहेगी। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, इसका कोई अंत ही नहीं है। हमारे पास नंबर आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, और वो फिर जुड़ते रहेंगे, फिर निकलते रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, हमने ये सिद्ध कर दिया कि -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं, अनंत रेशनल नंबर हैं, अंतहीन रेशनल नंबर हैं। तो इस तरह से देखिए, कभी कभी एक बात का और कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर, कि जब हम अपना क्वेश्चन निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन निकालने के बाद जब हम अपना आंसर जो है वो मैथमेटिक्स की बुक में दिए आंसर से मैच करते हैं, तो एक आध तो मिल जाता है, लेकिन सारे नहीं मिल पाते। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है विद्यार्थियों, कि जैसे एक बॉक्स में 50 गेंदें पड़ी हैं, अब हम 2 निकालते हैं या 5 निकालते हैं या 10 निकालते हैं, लेकिन हर बार वो अलग अलग भी निकल सकती हैं, उनमें से कुछ मिक्स भी आ सकती हैं। तो वो ही कारण है कि जब इसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं, अंतहीन हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है, 0 और 1 -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं, तो आप कौन से उसमें से निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैथमेटिक्स में कौन सा आंसर दिया जाता है वो मैथमेटिक्स के बुक के ऊपर डिपेंड करता है, या बनाने वाले के या लिखने वाले के राइटर के ऊपर डिपेंड करता है।